में कि बच्चे का जन्म होता है, माँ का दूध ही अमृत है उसके लिए। और जिस माँ ने बच्चे को दूध पिलाया है तो बच्चे का धर्म है कि उस माँ को कम से कम गाय और भैंस का दूध जिंदगी भर पिलाओ, ताकि माँ तुम्हारी बुढ़ापे में कमजोर ना हो। उसको दूध पिलाइए, प्योर दूध की चाय पिला दीजिए अपनी माँ को कि लो माता जी पियो। और अच्छा सा अगर नमकीन बिस्कुट खाना खा लो, प्रेम से रहो, कोई चिंता नहीं है। और माता को गाली मत दो, गाली देने से बहुत पाप लगता जिसने जन्म दिया है। यदि संत हो गए हो तो गुरु में त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। गुरु में ही माता और पिता का रूप देखो। गुरु माँ की तरह तुम्हारा पालन पोषण करता है। माँ ने तुम्हें साल डेढ़ साल पाला पोसा है, लेकिन जिस गुरु के शिष्य बनते हो वो तुमको जिंदगी भर पालता पोसता है। गुरु तुम्हारे मन का पालन पोषण करता है, तुम्हारे मन को बिगड़ने से बचाता है, तुम्हारी इंद्रियों को वश में करने के लिए ज्ञान देता है। गुरु तुमको ऐसा संभालता है। माँ तो शरीर को संभाल कर बड़ा कर देती है, फिर जवानी में तुम बहुत तिरपट घोड़ा बनते हो, ना मालूम क्या क्या गलतियाँ करते हो, माँ भी रोती है। उन गलतियों से बचाने का काम गुरु करता है। इसलिए गुरु माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, और सभी देवी देवताओं की शक्ति है। गुरु तुमको बहुत कुछ देता है। सच्चा गुरु, अच्छा गुरु, अनोखा गुरु, चोखा गुरु, ज्ञानवान गुरु, वैराग्यवान गुरु, ब्रह्मचारी गुरु, जितेंद्रीय गुरु, ऐसा गुरु होना चाहिए। ऐसा गुरु नहीं, कैसा गुरु नहीं, ऐसा गुरु नहीं। तुम समझ लेना कि दिन भर गुरु और रात में भोग विलास शुरू। ऐसे ऐसे मॉडल के भी गुरु हैं बहुत। ये गुरुओं से सृष्टि भरी हुई है, सब तरह तरह के गुरु। वैराग्यवान होना चाहिए। और गुरु करने में बहुत जल्दबाजी भी मत करिए। गुरु ढूंढ लीजिए, समझ लीजिए, जांच लीजिए, परख लीजिए, देख लीजिए। और परख में आ गया तो 1 घंटे में कर लीजिए, परख में ठीक है 10 दिन बाद कर लीजिए। गुरु बना लीजिए, निगुरा मत रहिए। ऐसा ढूंढिए भी मत कि तुम दुनिया से परे कोई गुरु ढूंढत। तुम ऐसा गुरु ढूंढत जो सांस न लेते हो और पानी न पियत हो। अब ये इतना गुरु तो मुर्दा ही मिल सकत कोई। हाँ, कुछ लोग ऐसे ही ढूंढत हैं। मैं गया था गुजरात एक बार, तो एक आदमी बोला, अरे सिद्ध पुरुष संत के दर्शन अगर करना चाहते हैं आप ना, तो समुद्र किनारे जाइए, वहाँ रहते एक महात्मा। तो हमने सोचा मैं खाली हूँ, छुट्टी है, तो चलो मैं तो शुद्ध पुरुष हूँ, वो सिद्ध पुरुष हैं, तो देख लेता हूँ, दर्शन हो जाए। वहाँ गया मैं, तो एक छोलदारी के अंदर वो बैठा था, गुरु जो था वो सिद्ध पुरुष। और पंडाल लगा था, उसमें ढोल, हारमोनियम, वो कथा हो रही थी, राम कथा। तो कोई सुना रहा था, बज रहा था, बैठे थे 100-200 लोग। तो मैं तो वहाँ चला गया जहाँ वो सिद्ध पुरुष था। वहाँ गया तो गांजक चिलम पियत रहे। लेकिन ये सिद्ध पुरुष है कि गिद्ध पुरुष है? इतनी बदबू मचाए उस छोलदारी में। लोग बताइन कि बड़े संत आए हैं, तो हमका पड़ोस बैठा रही से गद्दम बदबू गांजा के रिया वैसा। हम उसमें बैठना नहीं चाहते थे। तो बोला भजन सुनाइए आप। तो हमने एक गाया भजन, वही गुजराती भाषा में, कि संतो न संग मा हो गांजा छूट जाए छे। नाराज हुआ थोड़ा, हमने सुनाया। तो ढोल तबला जो बज रहा था वहाँ मंच पर, उसको मंगा लिया उसने। उधर कथा बंद हुई गई। पूरा पागल था वो, सिद्ध कहेगा। अब वहाँ बैठा रही, ढोल तबला लगाए सबका। 1-2 भजन मैंने सुनाया। फिर उसके लिए भोजन आया तो इतना छिया छापट मचाई से, इतनी गंदगी, सब गद्दा पर दाल चुवाई से। तो हमने कहा वहाँ
समुद्र की रेत में 2 किलोमीटर पैदल चले हम, बहुत गर्मी लगी। तब से हमने सोच लिया अब सिद्ध पुरुष के दर्शन हम नहीं करेंगे, हमें ऐसे ही ठीक। हाँ, गांजा पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, भांग खा रहा है, इतनी गंदगी मचा रखी है, सब बदबू आ रही है, ये कौन सा वैराग्य है? संत महात्मा को पूरी दुनिया से ज़्यादा पवित्र रहना चाहिए। संत का हर कार्य ऐसा होना चाहिए कि लोग प्रेरणा लें, लोग सीखें। संत का आश्रम भी साफ सुथरा होना चाहिए। कितने संतों ने अपने आश्रम को भी कबाड़ खाना बना रखा है। आलसी संत है, आलसी। खूब रोज मुंडन कराता है, खोपड़ी में बड़े बड़े बाल रखता है, खूब कंघा चलाता है और बैठ के खूब गाना गावत है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में झाड़ू नहीं लगाऊंगा और रहूँगा चरणों में। और इतना उपद्रव मचाए रखा है वहाँ आश्रम में, पूरी गंदगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आश्रम को बहुत सुंदर बनाइए, साफ सुथरा रखिए। भक्तगण आए तो उनको कम से कम 1 घंटे वहाँ सुकून मिलना चाहिए और सीख कर जाए, उनको सीखना चाहिए। हमारे यहाँ एक भक्त जी आए, नाम है उनका श्री संतोष कुमार, ग्राम बांक, जिला सासाराम, रोहितास, बिहार प्रदेश। इंग्लिश लेक्चरर है, आइसक्रीम की फैक्ट्री भी। तो आश्रम में जब प्रवेश किया तो बोले, वाह गुरुजी, आप हमें बहुत अच्छे गुरु मिले, आश्रम भी अच्छा है गुरुजी, बहुत अच्छा है, आश्रम का दर्शन कराओ। तो बोला हम बहुत से आश्रम में गए, इतना कबाड़ा मचा रखा है। कबाड़ा बताया, बोले बहुत सुंदर आश्रम है आश्रम, ऐसा बोले। मेरे को भी लगता उसमें कसर है, कसर मिटाऊंगा। वो कसर कहाँ मिटाऊंगा? जो कसर है उज्जैन में मिटा दूंगा, वहाँ बनाऊंगा अच्छा आश्रम। और आपके पड़ोस में अयोध्या है ना, भविष्य में यहाँ भी बनाने का विचार बन गया है, कल से विचार बना। और अयोध्या में सभी भक्त लोगों को मैं सूचित करता हूँ, ये मेरा संकल्प है, लेकिन पूरा सभी भक्तों को करना है। और यह आश्रम संतों और भक्तों के लिए बनना है। और उस आश्रम में लाखों भक्तों की सेवा होगी और हजारों संतों की सेवा होगी। सबके रहने ठहरने का भी इंतजाम होगा, भोजन भंडारा नाश्ता का भी इंतजाम होगा, ओढ़ने बिछाने का भी इंतजाम होगा। और उसकी ज़मीन खरीदना है तो 42 बिस्वा ज़मीन की कीमत लगभग 5.5 करोड़ है। और राम मंदिर से पास में है, 2 किलोमीटर दूर, दर्शन नगर रोड पर 4 लेन से मात्र 300 मीटर, बिल्कुल फर्स्ट क्लास जगह, ऊंची है, कभी पानी भी नहीं भरेगा, पर्याप्त है आश्रम के लिए। और वहाँ इंटरनेशनल रिलीजन सेंटर बनने जा रहा है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी बनेगा, रेलवे जंक्शन भी बहुत अच्छा बन रहा है और मंदिर बहुत विशाल बनेगा। 3 लाख दर्शनार्थी रोज आएंगे वहाँ पर, 3 लाख। तो कम से कम ज़्यादा नहीं 50,000 दर्शनार्थी तुम्हारे आश्रम में आएँ और प्रवचन सुने और वहाँ रहें, इतना अपने को इंतजाम करना है। तो इसमें सभी भक्तों को भी हमारे साथ में संकल्प लेना है। देखिए, आप स्क्रीन में देख लीजिए, ये आश्रम का दर्शन हो रहा है। ये कबीर धाम मुस्तफाबाद आश्रम है, लखीमपुर खीरी में। देखिए इसको, स्क्रीन में दिख रहा कि नहीं?